नमस्कार साथियों, आप सभी 2019 बैच के सभी प्रशिक्षु भाई बहन का स्वागत है। आज के वीडियो में आज हम बात करने आए हैं कि डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु सुपर टेट में शामिल कैसे होंगे, और दूसरा बिंदु जो चर्चा करेंगे कि आपकी डीएलएड थर्ड सेम की परीक्षा 2 मई से 7 मई के बीच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं हम बात करने कि डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु कैसे सुपर टेट अर्थात जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उस पर कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। तो साथियों, यहाँ ये ध्यान रखिए कि जो डीएलएड थर्ड सेम का इंटर्नशिप चल रहा है, जैसा मुझे जानकारी हुई कि अभी कुछ जिले ऐसे हैं जहां इंटर्नशिप प्रारंभ ही नहीं हुई, या कुछ जिले ऐसे हैं जहां इंटर्नशिप अभी बस हफ्ते 10 दिन में शुरू हुई है। तो यहां मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप एससीईआरटी निदेशक महोदय का जो पत्र 16 फरवरी 2021 को आया था, जिसमें निदेशक महोदय ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि अगर बेसिक स्कूल अर्थात प्राइमरी विद्यालय आपके खुले रहते हैं, संचालित हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो ऑफलाइन मोड में आपकी इंटर्नशिप होगी। और यदि कोविड-19 के प्रभाव के कारण विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, उस स्थिति में आपका वर्चुअल प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप हेडमास्टर के माध्यम से बच्चों से ऑनलाइन अर्थात वर्चुअल प्रशिक्षण का क्रम जारी रखेंगे। इसी क्रम में वाराणसी जनपद के डाइट उप शिक्षा निदेशक महोदय का पत्र भी अभी आपका 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया, और इस तरह आप जो प्रशिक्षु कोविड-19 के प्रभाव के कारण उसके दूसरे फेज के इस रैपिड स्पीड में विद्यालय संचालन नहीं हो पा रहा है, अर्थात बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, तो उस पर उप शिक्षा निदेशक महोदय वाराणसी ने ये पत्र जारी कर समस्त खंड शिक्षा अधिकारी और समस्त निजी संस्थान को निर्देशित किया उन्होंने कि यदि विद्यालय संचालित नहीं होता तो ससमय कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए समस्त प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाए कि वह वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षुओं का सहयोग करें, अर्थात वर्चुअल ट्रेनिंग पूर्ण कराने, जिससे कि इनका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाए। और यहाँ ये भी आपको बता दें कि यदि आपका 20 मई के पहले आपका प्रशिक्षण पूर्ण थर्ड सेम का इंटर्नशिप नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति में जो आपके सामने समस्या आएगी कि अगर 16 जून से विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे, तो 16 जून से आपको फोर्थ सेम के इंटर्नशिप के लिए प्रयास करना होगा, जिससे जून 16 से लेकर और जुलाई फर्स्ट वीक में हर हाल में आपका इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू हो जाए, यानी इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आपका प्रारंभ हो जाए। और यदि ऐसा नहीं हो पाया कि 20 मई तक आपका थर्ड सेम पूर्ण नहीं होता, तो आप जून और जुलाई में जब थर्ड सेम का इंटर्नशिप पूर्ण करेंगे और उसके पश्चात कुछ समयांतर के बाद आपका फोर्थ सेम का इंटर्नशिप लगाया जाएगा, तो वह स्थिति उत्पन्न होगी कि अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका फोर्थ सेम का इंटर्नशिप ही पूर्ण होगा। और जब अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में आपका इंटर्नशिप पूर्ण होगा, तो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आपकी बाधित होगी, अर्थात उसके पश्चात आपकी चतुर्थ सेम का परीक्षा संपादन होगा। तो यहाँ यह ध्यान रखिए कि आप अपने प्राइवेट कॉलेज, अपने जनपद के डाइट से आप संपर्क में रहिए, और जैसा कि इस समय कोविड-19 के सेकेंड फेज का ये रैपिड स्पीड चल रहा है, अत्यंत द्रुत गति से ये संक्रमण की स्थिति चल रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, तो उसमें आप वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए प्रयास कीजिए कि आपको आदेश मिल जाए और आप 20 मई तक यह प्रशिक्षण पूर्ण कर लें, जिससे आपका फोर्थ सेम का जो इंटर्नशिप का कार्यक्रम है या प्रशिक्षण है, वह आपको जून
के लास्ट वीक तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक वो भी प्रारंभ किया जा सके। फोर्थ सेम में आप लोगों को मिडिल स्कूल में जाना होगा, अर्थात कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाना है। तो ये आपका अगर ये कार्यक्रम पूर्ण हो गया और अगस्त लास्ट या सितंबर में आपका परीक्षा फोर्थ सेम की हो जाती है, तो आप लिखित परीक्षा या यूं कह दें शिक्षक भर्ती या सुपर टेट में आप उसको सम्मिलित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसी बीच आपको 25 जुलाई को यूपी टेट की परीक्षा है और उस यूपी टेट की परीक्षा में भी सम्मिलित होने का स्वर्णिम अवसर है। तो यूपी टेट क्वालिफाई कीजिए और फोर्थ सेम को क्लियर कीजिए और आप सीधे शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होइए। दूसरा बिंदु हमने बात किया कि 2 से 7 मई के मध्य थर्ड सेम का एग्जाम नहीं हो पाएगा। उसके पीछे कई कारण हैं, जैसे आपका 15 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आपके विभिन्न चरणों में पंचायत के मतदान होने हैं और 2 मई को मतगणना होनी है। तो स्वाभाविक है कि 2 मई की मतगणना है तो 3 मई तक कोई भी कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। और यूपी बोर्ड की परीक्षा भी आपकी 8 मई से प्रारंभ हो रही है, जो 25 मई को हाई स्कूल और 29 मई को इंटर की परीक्षा समाप्त होगी। तो 8 मई से परीक्षा है, तो मान के चलिए कि 6 से ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो 3 से 6 यानी 3 दिन में आपकी परीक्षा को आयोजित करना असंभव सा है। दूसरी चीज, आपके परीक्षा फॉर्म को भरा जाना है, तो पीएनपी के जो हैंड्स हैं अर्थात डाइट्स हैं, डाइट के भी सभी सहकर्मी और सभी टीचर्स लगे हुए हैं पंचायत चुनाव में। इवन पीएनपी कार्यालय से भी पंचायत चुनाव में लगे हैं। तो इधर बीच न तो आपका फॉर्म भरा जा सकता है और न 3 दिन में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। तो इसलिए मानसिक रूप से आप अपने को पूर्णतः तैयार करिए कि आपका एग्जाम 30 मई के पश्चात अर्थात जून के फर्स्ट हाफ में होने की पूर्ण संभावना है। अर्थात 1 से 10 जून के बीच ही आपकी परीक्षा का संपादन हो सकेगा। और आप अपने को इस तरह से प्रिपेयर करिए कि आप थर्ड सेम के साथ साथ फोर्थ सेम और यूपी टेट इन तीनों को ध्यान में रखकर अपने अध्ययन को जारी रखिए, अपने तैयारी के क्रम को रखिए और सबसे महत्वपूर्ण कि आप थर्ड सेम की इंटर्नशिप को पूर्ण कर लीजिए और जिससे कि जून के लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आपके फोर्थ सेम का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। तो यहाँ मैं इतना ही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।